खालसा खान साहब, मेरे तमामी कांग्रेस के पार्षद, MIM के भोपाल और मलकापुर से पधारे हमारे मेहमान और तमामी मेरे साथियों, मोहल्ला सेहत कुआं के मेरे तमामी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो घर में बैठी मेरी माताओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मोहल्ले से न जाने कितने सालों से परिचित हूं। मेरा आना जाना, सलाम दुआ आप तमामी हजरात से है। आप लोगों ने कई मर्तबा कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के लिए वोटों की भीख मांगते हुए मुझे सुना है। आप लोगों ने कई सालों तक हमारी आवाज को कांग्रेस के साथ जोड़कर आपने सुना, देखा और हमेशा आप लोगों ने हमारी बात को माना। भाई जरा खामोश हो जाओ, कोई भी आवाज मत करो, है ना बेटा, खामोश बैठो जाओ। हेलो, हमेशा आप लोगों ने हमारी बात को मानकर कांग्रेस को वोट दिया। अभी चंद लोग जो दलाल के रूप में आपके बीच में घूम रहे हैं, वो आपके बीच के अंदर, आपके दिमागों के अंदर एक जहर घोल रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। यह सवाल आप लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, लेकिन मैं उन दलालों से पूछना चाहता हूं कि मैं उबैद वकील और ये कांग्रेस के बैठे हुए पार्षद और कांग्रेस के बैठे हुए जाबाज सिपाहियों ने जब 40-40 साल और 30-30 साल से कांग्रेस को कमा कमा कर वोट दिए, कांग्रेस के विधायक जिताए, निर्दलीय के साथ चले गए तो निर्दलीय सुरेंद्र सिंह को जिता दिया, तो ये कमाई जब बेटे ने बाप को कर करके दी तो पैसा बाप से मांगेगा कि पड़ोसी से जाके मांगेगा? 40 साल से हम लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया, 25 साल से वोट हमने कांग्रेस को दिया और पिछली बार हम सारे कांग्रेसियों ने मिलकर अपनी जेब में रखे हुए तमाम कमाई ठाकुर सुरेंद्र सिंह को दे दी। तो आज सवाल सुरेंद्र सिंह से करे कि अर्चना चिटनीस से करने जाए? हमने आज तक अर्चना चिटनीस को वोट नहीं दिया, हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी की थैली पे कदम नहीं रखा, और तुम दलालों बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी के सवाल करो। अरे जिसको हम वोट देते ही नहीं, जिसकी थैली पे हम जाते नहीं, उससे सवाल कैसा करेंगे? हम बताइए, आप क्या सवाल करेंगे उससे? हम वो एक लाइन के अंदर हमको बोल देगी कि पिछली बार उबैद वकील साहब आप तमामी कांग्रेसियों ने, पूरे शहर के कांग्रेसी मुसलमानों ने 85,000 वोट तो सुरेंद्र सिंह को दिया था, हमसे क्या सवाल कर रहे हो? जिताया सुरेंद्र सिंह को था, सुरेंद्र सिंह ने 98,000 वोट लिया था, 98,000 वोट लिया था, इस बात को देखो। और 98,000 वोट में 85,000 वोट आपके और हमारे पीवर मुसलमानों के थे, और सिर्फ 13 से 14,000 वोट गैर मुसलमानों के उनको मिले थे। पिछली बार ऐसे 98,000 वोट हुए थे। अब आज वो गैर मुसलमानों के वोट ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को मिलने वाले नहीं है, वो तो बढ़ गए, उसमें बढ़ गए। अर्चना चिटनीस की चटाई जो है नंद कुमार सिंह के लड़के हर्षवर्धन सिंह चौहान ने खसका दिए। चिटनीस तो यूं चुनाव हार चुकी है, उसने हार मान ली। अरे हम तो वो कौम के लोगों के वोट जो तेरी झोली में डाले थे, हम तेरी झोली से निकालकर हम अपनी चटाई पर लाना चाहते हैं। हम उसके लिए मेहनत करने के लिए निकले। हमको अर्चना चिटनीस से क्या लेना देना? हमको कोई अर्चना चिटनीस से लेना देना नहीं। आज 25 साल की राजनीति में अर्चना चिटनीस मौजूद है।
यहाँ बैठे हुए जितने भी मुस्लिम कांग्रेसी नेता हैं, आज तक अर्चना चिटनिस के पास हम किसी भी मसले के लिए, किसी भी मुसलमान के मसले के लिए हम अर्चना चिटनिस की थैली पर नहीं गए, कभी नहीं गए हम। और ना हम अर्चना चिटनिस की कभी क़यादत किया, ना हमने अर्चना चिटनिस की कभी हिमायत की। हमने हमेशा हिमायत की है तो हमने ये की है कि हमारे अपनी कौम के लोगों का काम कौन करेगा, अपनी कौम के लोगों का दर्द कौन समझेगा। तो साथियों आइए मैं तुमको पिछले चुनाव में लेकर चलता हूं। आज ये 23 कांग्रेस के पार्षद जिनको कांग्रेस के अंदर कुर्सी मिली हुई थी, नगर निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष अकील औलिया बैठे हुए थे, उप नेता प्रतिपक्ष में बैठा हुआ था, हमें कुर्सियां मिली हुई थी। क्या लालच थी नफीस मंशा खान के साथ आकर उस कुर्सी को लात मारने की? क्या लालच थी वो 23 पार्षदों को इस्तीफा देकर ये बोलने की कि कांग्रेस के लोगों आप मुस्लिम टिकट यहां पर दे दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, उधर 2 रहेगा और कांग्रेस से 1 मुसलमान रहेगा। अगर आज 25 साल के बाद हमने मुस्लिम टिकट की मांग कांग्रेस से की थी तो क्या गलत की थी? और अगर वो कांग्रेसियों ने हमारी इस खिदमत के अंजाम देने को 30-40 साल की खिदमत हमने अंजाम दी कांग्रेस के साथ, और अगर हमारे कहने पे उसने मुस्लिम क़यादत को मंजूर नहीं किया तो फिर भी क्या हम बेगैरत जैसा बेइज्जत होकर उसी कांग्रेस के मंच पर जाकर बैठ जाते? क्या चाहते हो आप लोग? क्या हमें कोई गैरत नहीं है, हमें कोई ईमान का जज्बा नहीं है, हमारे दिल में ईमान नहीं है? तो हमने भी ईमान की रोशनी में फैसला किया कि लात मार दी अपनी अपनी कुर्सियों को और कौम और मिल्लत के लिए हम नफीस मंशा खान के साथ आकर बैठ गए। क्या गलत किया हमने? क्या गलत फैसला लिया? अरे बंटवारा होता है जब बाप बेटे से अलग होता है, भाई भाई से अलग होता है, तो जमीन का बंटवारा होता है, मकान का बंटवारा होता है, पैसों का बंटवारा होता है, सोने चांदी का बंटवारा होता है। जब हिंदू और मुसलमान की बात कांग्रेस में आई तो हम भी मुसलमान की चटाई लेकर कांग्रेस से अलग हो गए और हमने भी अपनी क़यादत अलग कर ली। क्या गलत किया हमने? हमने क्यों अलग किया? क्या गलत किया हमने? क्या गलत फैसला लिया? आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि अगर हमको पैसा कमाना होता, अगर पैसे की लालच होती तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। वो करोड़पति लोग हैं, वो अरबपति लोग हैं, वो खरबपति लोग हैं, अगर हम उनकी तरफ चले जाते तो हमको नोटों की गड्डियां मिलती, नोटों के ब्रीफकेस मिलते। लेकिन हमने उन नोटों को गड्डियों को छोड़कर हम कौम और मिल्लत के साथ आकर इसलिए खड़े हुए कि आज हमको अपनी क़यादत की जरूरत है। साथियों 2026 आज से 3 साल बाद बुरहानपुर की विधानसभा अलग होने वाली है, शाहपुर की विधानसभा अलग होने वाली है। अगर आज हमने अपना कायद कांग्रेस के अंदर नहीं चुने होते या हमने ये लड़ाई वहां नहीं लड़े होते तो 2026 के अंदर शाहपुर की सीट गैर मुसलमानों की, नेपा की सीट गैर मुसलमानों की, नेपा से आगे बढ़ो 230 गैर मुसलमानों की सीटें। तो 2026 के परिसीमन के अंदर हम चाहते थे, हम कांग्रेसी मुसलमान चाहते थे कि अगर तुम मुस्लिम क़यादत दे देते हो और मुस्लिम विधानसभा में हमारा मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर चुनाव में चला जाता है, तो जब वो शाहपुर की विधानसभा अलग होगी और बुरहानपुर की अलग होगी तो हमारा ये मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर जो जाएगा वो विधानसभा में बैठकर इस बुरहानपुर की विधानसभा को इस तरीके से कटवाएगा, इस एरिया को जुड़वाएगा कि बुरहानपुर की सीट हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम क़यादत में आ जाएगी और मुस्लिम सीट हो जाएगी। तो क्या फैसला करना चाहिए था? कौम के साथ नहीं आना चाहिए था? कौम के साथ नहीं आते, कौम की नहीं सोचते। कल तुम ही लोग कहते क्यों मुनाफिक मुसलमानों, जब बुरहानपुर को मुस्लिम सीट करने की बात चल रही थी हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तुम दानिश्वर लोग थे, तुम नेतागिरी करते थे। तुमको मालूम था कि 2026 के अंदर यह विधानसभा अलग होने वाली है और मुस्लिम सीट हो सकती थी, तो तुमने कौम के सामने आकर यह बात क्यों नहीं रखी? आप ही लोग ये इल्जाम लगाते। इसलिए आज हमको जीना भी कौम के साथ है, हमको मरना भी कौम के साथ है, इसलिए हम अपनी सच्चाई लेके आपके सामने आए हैं। क्या गलत फैसला कर लिया हमने? आइए 5 साल का विकास देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों ने कभी कोई ख्वाहिश रखी नहीं, छोड़िए उसको, वो चुनाव हार चुकी है। अब आइए, पीछे 80,000 वोट आप लोगों ने दिया, पीछे 80,000 ये वो वोट थे
जो पीवर मुसलमानों के मुस्लिम एरिया के 85,000 ठाकुर सुरन सिंह जी को हमने दिया। क्यों दिया? हमको लग रहा था कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी बुरहानपुर से अगर विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो मुसलमानों को यह उम्मीद थी कि वो हमारे दुख और सुख में काम आएंगे, हमारी गुर्बत के वक्त काम आएंगे, हमारी मुसीबत और परेशानी के वक्त काम आएंगे। अगर पुलिस हम पर ज्यादती करेगी तो वो हमारे काम आएंगे। अगर किसी पर कोई ऐसा वक्त आ गया मुसलमानों पर तो वो ये सोचेंगे कि 85,000 मुसलमानों ने मुझे वोट दिया है तो मैं आज मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाऊं। ये सोच के हमने वोट दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लोगों से कि 26 से 28 वार्ड मुसलमानों के हैं। आप बताइए लॉकडाउन के अंदर कौन से वार्ड के अंदर सार्वजनिक रूप से विधायक ने लॉकडाउन के अंदर मुस्लिम एरिया के अंदर कोई राहत सामग्री बांटी? ठाकुर सुरन सिंह की हिमायत करने वाले मुसलमानों, अगर एक वार्ड बुरहानपुर का मुस्लिम बता दो जहां विधायक ठाकुर सुरन सिंह ने लॉकडाउन के अंदर सार्वजनिक रूप से कोई पैसा या कोई अनाज बांटा होगा तो ये उबैद वकील कल की तारीख में उसके मंच पर जाकर उसकी तरफ से ऐलान करने को तैयार है, कांग्रेस की हिमायत करने को तैयार है। आओ कांग्रेस के मंच में बैठे मुसलमानों, हिम्मत है तो उबैद वकील की बात का जवाब दे दो। नहीं दे सकते, सच्चाई नहीं है, झूठ है। अरे इस बात को छोड़ो, 5 साल के अंदर पावर लूम मजदूरों के लिए, कोई बिजली के लिए एक आंदोलन, बिजली के बिल इतने बड़े, विधायक ने कोई आंदोलन नहीं किया। विधायक ने बिजली का बिल कराने की, कम कराने की कोई आवाज नहीं उठाई। यहाँ मजदूरी 25 की होती है, हमें मारवाड़ी 20 की मजदूरी देते हैं। विधायक ने इस ताल्लुक से भी कभी कोई आवाज नहीं उठाई। उसके बाद भी हम वोट दे दें। अगर इस बार हमने अपने वोटों को अगर ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को दे दिया तो यह माना जाएगा कि ये वो कौम है कि इनके वोट लेने के बाद इनके काम करो या मत करो, ये तो वोट दे ही देती है। तो आपका वोट गुलाम बन जाएगा। गुलाम आने वाला नेता सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, अगर आप आज उनको वोट नहीं देते हो, नफीस बंदा खान को चुनाव जिता देते हो, तो कोई भी गैर मुस्लिम नेता कल आपके वोटों की ताकत से डरेगा और वो ये कहेगा कि ये वो कौम है कि अगर इसने वोट दिया है और इसके काम, इस कौम के काम अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जितनी ताकत से कांधे पर बैठाकर दूल्हा दूल्हा करती है उतनी ही ताकत से ले जाकर नदी में भी फेंक सकती है। ये वोटों की ताकत दिखाने का वक्त है आप लोगों का। इस बात को हम समझाने के लिए आए कि अपनी वोटों को गुलाम मत बनाइए साथियों। बहुत दुख और बहुत अफसोस होता है, हम लोगों ने हमेशा आपके बीच में रहकर जब भी कोई मुस्लिम ऐसा पस मंजर आया है जहां गैर मुसलमान और हिंदू मुसलमान की बात आई है तो आप ये चेहरे देखिए, ये चेहरे देखिए। आप यहाँ बैठे हुए लोग यही आपके मसाइल के लिए पहुंचते हैं। 5 सालों के अंदर जितनी भी बार कोई ऐसी बात आई जो मुसलमानों के ऊपर जातिवाद क्यों लेकर आई है, तो चाहे थाना हो, अदालत हो, कचहरी हो या कहीं कोई मसला मोहल्ले का इस प्रकार का हो, तो ये बैठे हुए लोग ही क़यादत करके वहां जाकर आपकी तरफ से रहनुमाई करते हैं। अगर ये लोग कांग्रेस को छोड़कर आज नफीस बंदा खान के साथ आपको आने के लिए बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं साथियों। 1,30,000 वोट हमारे हैं। आज की तारीख में 70% पोलिंग हुआ तो 1 लाख वोट डलेंगे। अगर वो 1 लाख वोट किसी के बहकावे में ना आकर, किसी अफवाह पे ध्यान ना देकर आपने सिर्फ ये ईमान के जज्बे को सामने रखते हुए वोट दे दिया तो ये आदमी चुनाव जीतने से इंशाल्लाह कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ वोट है। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। धूलिया महाराष्ट्र का एक शहर है, लोगों को पता होगा। एक पार्षद MIM का चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है MIM से। 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वहां पर विधानसभा का चुनाव होता है। 2 लोग खड़े हो जाते हैं, 2, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक कांग्रेस से। बीच में से एक मुस्लिम क़यादत उभर कर आती है, जैसे नफीस बंदा खान साहब आए। वो शाह परिवार का मुस्लिम जो पार्षद का चुनाव हारा था, वो चुनाव के अंदर विधानसभा में खड़ा हो गया। सारे ही लोग ने
इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए पिछली तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक एक वोट देकर के उसको विधायक बना दिया। वो विधायक एमआईएम से जीता और वहां पर मुस्लिम क़यादत आज मौजूद है। वो मुस्लिम विधायक क्या काम करता है, उसने देखा कि मेरी कौम के लोगों को पिछले 50-60 सालों से मुस्लिम क़यादत नहीं मिली थी, तो उसने उर्दू स्कूलों को बनवाना शुरू कर दिया, उसने मदरसों को बनवाना शुरू कर दिया। वहां जिन चौराहे पर वो जो नाम रखना चाहते थे वो नाम का चौराहे रखा। वहां उसने देखा कि एक मदरसा यहाँ फारूक मियां जो आते हैं सिंधी बस्ती में, उनका सुल्तानिया मदरसा है, वहां के नगर का नाम रखना था। उस नगर का नाम उस आदमी ने सुल्तानिया नगर रखवा दिया, जिसको रखने के लिए लोग इतराज करते हैं। फारूक मियां सिंधी बस्ती में आते हैं, उनके वालिद मोहतरम के नाम से उस नगर को नगर रखवा दिया। आज धूलिया में देखिए मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज नहीं था, उस विधायक ने देखा कि एक बार मौका मिला है, इसके बाद मिलने वाला नहीं है, तो उसने मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज की भी बुनियाद रख दी। तो साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार मौका देता है, बीमार आदमी को शिफा देता है, बे औलाद को औलाद देता है। कोई गुर्बत की जिंदगी जी रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक मौका देता है कि वो अमीर बन जाए। तो आइए साथियों, एक मौका सियासी पैमाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको भी दिया है कि ऐ बंदो उठो और जागो, मैंने उधर 3 उम्मीदवार दिए हैं और तुम्हारी तरफ एक मर्द मुजाहिद दिया है। चुन लो, पूरी ताकत से चुन लो, सारी अफवाहों को छोड़कर चुन लो, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करो और नफीस मंदा खान के चलाओ निशान पतंग को वोट दो। मैं एक बात को, एक शेर के साथ इस बात को खत्म करूंगा कि अंदाज बयां कर जब मेरा खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह हाफिज।